Hello dear students, again welcome to E-Kaksha. I am Dr. Sarang Thote, Assistant Professor, J.D. Patil Sangaruskar Mahavidyalaya, Dharmapur. Today we are going to discuss again the part of thermodynamics. This is the thermodynamics part 3, and in this lecture we deals with the what is the meaning of a spontaneous process, what is the meaning of a spontaneity, and that is in terms of what? Free energy. So here we are going to discuss first what is the meaning of spontaneity or spontaneous process. Now see, if you see the here one example, यहाँ पर देखो एक आदमी जो है ओके वो ऊपर से नीचे गिर रहा है. दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ओके, इसका क्या मीनिंग हुआ है? जो प्रोसेस खुद होती है, ओके, जो प्रोसेस खुद होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो अभी यहाँ पर इस एग्जांपल में देखो, इन दिस एग्जांपल एक बड़े से पहाड़ के ऊपर से देखो आदमी गिर रहा है नीचे. ओके, तो नीचे गिरने के बाद बीच में कोई भी फोर्स नहीं है, डायरेक्टली नीचे आ गया है. और ये जो प्रोसेस होती है रिवर्स नहीं हो रही है. ओके, ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स नहीं हो रही है, ये यूनिडायरेक्शनल है. यूनिडायरेक्शनल मीन्स व्हाट? गो फॉरवर्ड, तो वापस नहीं जाएगी. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? The work done by itself. Okay, that means it occurs by itself without giving any energy. It occurs by itself. This spontaneous process is what? Unidirectional. That means it follow one direction. It is always a forward. It never a backward reaction. Unidirectional, and also irreversible. That means ये प्रोसेस कभी रिवर्स नहीं होगी. दैट मीन्स यहाँ पर जो गिरने वाला जो इंसान है वापस नहीं जाएगा. ठीक है, दिस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. दिस इज व्हाट? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. अभी नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स व्हाट? जो प्रोसेस के लिए करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोला जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. दैट मीन्स अभी इसी इंसान को जो गिर रहा है मैं उसको अगर नीचे से ऊपर खींचूंगा, ठीक है, तो मुझे वहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी. ओके, दैट मीन्स यहाँ पर देखो ये हील है और यहाँ पर एक नीचे इंसान है. अभी इस इंसान को यहाँ से यहाँ ऊपर शिफ्ट होना है, तो फॉर दैट शिफ्टिंग वी रिक्वायर्ड एनर्जी. दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज डज नॉट टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, एंड सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस. Such type of process is known as what? Non-spontaneous. The process which requires the energy, it does not occur by itself, is known as a non-spontaneous process. Remember one thing, the spontaneous process, most of the natural processes are what? Spontaneous process. जैसे आपकी हाइट बढ़ती है वो नेचुरल प्रोसेस है. ओके, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एक एग्जांपल देखो जो स्पॉन्टेनियस भी शो करेगा, नॉन स्पॉन्टेनिटी भी शो करेगा है. when water flow from higher level to lower level. ठीक है, जैसे वाटर अगर फोर्थ फ्लोर से अगर वाटर को आप स्टेयर से ऊपर क्या करोगे, उसको फ्लश अगर करोगे तो नीचे नीचे आता है वाटर. दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. वही वाटर का अगर आपको नीचे से ऊपर तक शिफ्ट करना है तो आपको वहां पर वाटर पंप लगाना पड़ता है. दिस प्रोसेस इज व्हाट? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. सो दैट मोस्ट ऑफ द artificial process, non-natural processes are what? Non-spontaneous. This non-spontaneous process is bidirectional. This non-spontaneous process is what? Bidirectional. Bidirectional means what? ये कभी भी पीछे भी जा सकती है और सामने भी आ सकती है. So that this is a bidirectional process, and this is a reversible. Okay, this may be a what? Reversible process. This is a regarding what? Spontaneity and non-spontaneity. So this is the general terms in terms of general phenomena, which one is the spontaneous, which one is the non-spontaneous process. अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में
कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, दैट मीन्स अभी यहाँ पर क्या डिस्कस करना है आपको, जो भी है आपने दैट इज अभी जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ा है उसको आपको डिस्कस करना है बाय यूजिंग अ गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में। सो देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में इसको कैसे डिस्कस करते हैं। तो ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ व्हाट, गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहाँ पर देखो अभी वी नो दैट अपने पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सा है, G इज इक्वल्स टू H माइनस टी एस, बाय डेफिनेशन है, सबसे पहला इक्वेशन था अपने पास। एंड वी नो दैट H इज ऑल्सो इक्वल्स टू, दैट इज एंथैल्पी जो होती है इज इक्वल्स टू PV। मैं क्या करता हूँ, H की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, H इज इक्वल्स टू E प्लस PV माइनस TS। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास। नाउ अभी मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ by differentiating equation number 1. So what we will get, dg for a very small change, dg is equals to de plus change in volume plus change in pressure minus change in entropy minus change in temperature, वन इक्वेशन। और इसको अभी मैं माइनस वाले टर्म्स को अगर सामने शिफ्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर TdS is equals to TdS is equals to minus dg, okay, plus de plus pdv plus vdp minus sdt। this is equation number 2। now अभी यहाँ पर एक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, तो देखो वहां पर इफ सपोज कोई भी अगर चेंजेस करते हैं, ओके, और रिवर्सिबल अगर करते हैं, फॉर रिवर्सिबल चेंज, ओके, फॉर व्हाट रिवर्सिबल चेंज, अपने को जो एंट्रोपी मिलता है, ओके, एंट्रोपी वो क्या मिल जाती है अपने को, एंट्रोपी दैट इज TdS is equals to DE plus PdV। okay, this is equation number 3। and for irreversible process, and for one irreversible change, what we are getting for irreversible change, TdS greater or equals to, okay, greater or equals to DE plus PdV, DE plus PdV। this is one equation, okay, this is equation number, okay, now sorry, greater than, this is equation number 4। from equation 3 and 4, from equation 3 and 4, equation 3 and 4, we can write TdS is greater or equals to DE plus PdV, is greater or equals to DE plus PdV। now we are putting this value, okay, TdS value in equation number 2, यानी यहाँ पर रखेंगे इस वैल्यू, इस वैल्यू को जो है यहाँ पर रखेंगे। वैल्यू को जब मैं वहां पर रख देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वहां पर इक्वेशन नंबर 2 में चेंजेस क्या होंगे, सो माइनस dg प्लस de प्लस pdv प्लस vdp माइनस sdt इक्वल और ग्रेटर देन de प्लस pdv। सो अब यहाँ पर करेक्शन होगा, de करेक्शन कर देता हूँ, वो कैंसिल ही हो जाएंगे वहां पर, ठीक है। सो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस dg इज ग्रेटर और इक्वल्स टू sdt माइनस vdp। और एक बार चेंजेस में कर सकता हूँ यहाँ पर,
ठीक है। और एक बार चेंजेस अगर मैं करूंगा यहाँ पर तो क्या मिलेगा मुझे, और डी जी इज, देखो साइन कन्वेंशन यहाँ पर निगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, डी जी इज लेस देन और इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी। क्या मिलेगा मुझे, वी डी पी माइनस एस डी टी। ओके, नाउ फॉर दिस इक्वेशन, see, for this equation, okay, dg is greater or equal to, for this equation at constant temperature, at at constant temperature and pressure, temperature and pressure, at constant temperature and pressure, we know that change in temperature is zero and change in pressure is also zero. So यहाँ पर dp चलिए, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी टर्म जीरो हो जाएगी। ओके, dp भी जीरो हो जाएगा और ये वाली भी टर्म जीरो हो जाएंगे। सो दैट आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, dg, this much, dg is less than or equals to zero. Okay, this is equation number 5. This is equation number what, 5. This equation number 5 represent that in chemical reaction change in free energy is negative, that is less than zero, then the reaction will be spontaneous and feasible, and at equilibrium free energy change will be zero. What does it means? तो देखो, अगर सपोज कोई भी अगर प्रोसेस हो रही है, वही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वही इमेज, जैसे ये बनी इमेज, फॉर दिस इमेज नाउ सी, ये जो प्रोसेस हो रही है खुद हो रही है, प्रोसेस खुद हो रही है प्रोसेस, तो ये जो प्रोसेस होती है स्पॉन्टेनियस होती है। सो दैट फॉर spontaneous process, for what, spontaneous process, dg is is always less than zero, is always what, less than zero, that means आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, नेगेटिव रहेगा। ओके, for non-spontaneous process, if suppose the process is a non-spontaneous, then dg is greater than zero, that means here we will get positive value. And suppose the process is at equilibrium, that means वो सामने भी नहीं जा रहा, पीछे भी नहीं आ रहा, बीच में रुक गया है, इक्विलिब्रियम पर होगा, तो उस समय आपको dg की वैल्यू जीरो मिलती है। सो आपको रिमेंबर क्या रखना है, एक पॉइंट हमेशा, प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होगी तो चेंज इन एंट्रोप, सॉरी, चेंज इन फ्री एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर प्रोसेस अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो आपको हमेशा याद क्या रखना है, दैट इज चेंज इन एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव। ये जो एग्जांपल है आपके सामने जो दिख रहा है इमेज आपको, जो इंसान नीचे गिर रहा है, उसके लिए dg की वैल्यू नेगेटिव है, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सो दैट change in Gibbs free energy is a negative. Okay, this is the what condition in terms of Gibbs free energy. Okay, so this is a process for a spontaneous process. Question may be asked, derive an equation for Gibbs free energy, for Gibbs free energy, change in Gibbs free energy in terms of the process is a spontaneous or non-spontaneous process. Okay, so this one is the one derivation. Next we will see next now next one is Gibbs-Helmholtz equations. Okay, next one is what, Gibbs-Helmholtz equation. We know that dg is equals to
VdP, that is volume change in temperature, is equals to entropy change in temperature. If suppose at constant pressure, यहाँ पर मैंने प्रेशर को रख दिया है कांस्टेंट, सो कांस्टेंट प्रेशर को रख दूंगा तो यहाँ पर चेंज इन जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो कैसे मिलेगी मुझे? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू एस. ओके, ये बिकॉज ये वाली टर्म हो जाएगी जीरो. चेंज इन एट कांस्टेंट प्रेशर मीन्स व्हाट? dp इज इक्वल टू जीरो हो जाता है. dp इज इक्वल टू व्हाट? जीरो. ओके, सो दैट ये इक्वेशन मिलेगा आपको. दैट इज मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ dg इज इक्वल टू माइनस एस dt. ओके, ये भी लिख सकता हूँ. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये जो होगा ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर 1. अभी सपोज चेंज फाइंड आउट करते हैं. सपोज G1 जो है वो इनिशियल गिब्स फ्री एनर्जी थी, G2 जो है वो फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी होगी. तो यहाँ पर dg के जगह पे मैं G2 माइनस G1 लिख सकता हूँ. तो इस हिसाब से क्या होगा फिर? dg1 इज इक्वल टू माइनस s1 dt and dg2 is equals to minus s2 dt. Okay, now s1 and s2 are what? Entropies. ठीक है, ये आपको पता ही होगा एंट्रोपीज होती है. ये टू सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन हो गया. अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों का भी डिफरेंस लेता हूँ. दोनों का मैं क्या लूंगा? डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल लेता हूँ. यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे? G2 माइनस dg1 इज इक्वल टू माइनस s2 माइनस s1 एट dt. तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर dg is equals to minus s dt at constant pressure. Again condition is what? At constant pressure. प्रेशर को मैंने रख दिया है कांस्टेंट. तो कांस्टेंट प्रेशर पे रख देने के बाद क्या होगा? d माइनस डेल्टा s, ये हो गया. सो अपने पास पहला इक्वेशन था सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में, dg इज इक्वल टू डेल्टा h माइनस टी डेल्टा s. ये इक्वेशन था अपने पास, बराबर है. सो माइनस टी डेल्टा s इज इक्वल टू व्हाट? dg माइनस dh, सॉरी डेल्टा g माइनस डेल्टा h. सो दैट t को यहाँ पर शिफ्ट करो तो माइनस टी डेल्टा s इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन एंथैल्पी एट टेम्परेचर T. Put this value in equation this, that is equation number 4. ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दो. ये वाली वैल्यू जब आप वहां पर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा फिर? d g dt at constant pressure is equals to this much. ओके, मैं g वाली टर्म को यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ. तो g वाली टर्म को अगर मैं वहां पर शिफ्ट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? फाइनल इक्वेशन डेल्टा g इज इक्वल टू डेल्टा h प्लस टी d dg by dt at constant pressure. This is equation number 6. This is what? Equation number 6. This equation, that is dg is equals to delta h plus t, this equation is known as Gibbs-Helmholtz equation. Okay, this equation is known as Gibbs-Helmholtz equation in terms of Gibbs free energy. Okay, it is similar with what? अभी आप इसके जैसे आप चेंज इन वर्क फंक्शन को भी निकाल सकते हो. वी नो दैट चेंज इन वर्क फंक्शन को निकालने के लिए आप वहां पर क्या यूज करते हो? ए, कैपिटल ए. तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ जी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, instead of g मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेल्टा a is equals to, and we know that when the work function for the work function
change in enthalpy, instead of a change in enthalpy we can write change in internal energy, that is delta E plus, ओके, जहां जहां पर भी G है वहां वहां पर आपको A लिखना है at constant pressure, sorry, at constant volume. We know that the change in work function is deals with what, at constant volume. Okay, this is a equation number 7. This is a what, equation number 7. This is a very important. So this is a what, Gibbs-Helmholtz equations. ओके, दिस इज अ गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपको डिराइव करने के लिए आ सकते हो तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ तक। ओके, यहाँ तक लिखने के बाद आपको डिस्कस करना है इनके एप्लीकेशंस। ओके, इनके व्हाट, एप्लीकेशंस डिस्कस करना है। तो सब कौन से एप्लीकेशंस होते हैं तो अभी देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, एप्लीकेशंस देखो अभी इस इक्वेशन के। फर्स्ट जो होता है, ये इक्वेशन यूज होता है कैलकुलेशन ऑफ EMF of a रिवर्सिबल सेल। रिवर्सिबल सेल का आप EMF इससे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए क्या इक्वेशंस होता है, तो देखो यहाँ पर डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H प्लस T। ये इक्वेशन है अपने पास। और अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन EMF अगर सेल को डिफाइन करना है तो डेल्टा G इज नथिंग बट EF, दैट इज EMF। सो आप यहाँ पर कैसे लिखोगे, EF इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस NFT dE by dt at constant pressure. Okay, shift the value, minus delta H, okay, minus delta H and F plus T dE by dt at constant pressure. This is the equation, that is delta G is equals, sorry, EF. By this we can calculate the EMF of a cell. Okay, ये Faraday's equation होता है। F means what, Faraday's equations, that is Faraday's electricity 96500 coulombs, इसकी वैल्यू होती है। सभी वैल्यूज गिवन रहेंगी। दिस इज N means what, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। दिस इज N की वैल्यू आपको पता चलेगी यहाँ से, तो आप रिवर्सिबल सेल का भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। Okay, if the standard potential of an electrode is known, okay, standard potential of what, of an electrode is known, at 2 or more temperature the entropy of a reversible ion can be determined by using a suitable form of Gibbs-Helmholtz equations. Okay, Gibbs-Helmholtz equation से आप इसको पता कर सकते हो। दूसरा होता है कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, एंथैल्पी चेंज। नेक्स्ट जो एप्लीकेशंस होता है वो क्या होता है, आप एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर सकते हो। आप किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी चेंज आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो एक न्यूमेरिकल देखते हैं एंथैल्पी चेंज का, किस टाइप से न्यूमेरिकल आ सकता है, आपको इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं न्यूमेरिकल। सी, कैलकुलेट, ओके, कैलकुलेट फ्री एनर्जी चेंज, that is delta G for the reaction, for reaction। आपको रिएक्शन गिवन रहेगी twice Ag plus Hg2Br2, it gives twice Agbr plus twice Hg, sorry, calculate ये नहीं करना। free energy change for the reaction is equals to, is found to be minus 13
129.39 joule at 300 Kelvin and आपको एक वैल्यू गिवन रहेगी दैट इज d delta G dt at constant pressure is minus 60.207 joule per Kelvin. Okay, now find delta H for this reaction. आपको क्या find out करना है? Delta H find out करना है for this reaction. So for this reaction we know that कैसे solve करेंगे? तो solve करने के लिए देखो यहाँ पर how to solve it. अपने पास एक equation है. कौन सा equation है? That is delta G is equals to equation delta G is equals to delta H plus T at constant pressure. Okay, so we have to find out the delta H. So shift delta H here. So what we are getting? So that delta H is equals to delta G minus T this. अपने पास इसकी भी वैल्यू है. टेम्परेचर इज गिवन 300 केल्विन इज गिवन, डेल्टा जी भी की वैल्यू गिवन है. सो आप यहाँ पर डेल्टा एच इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, डेल्टा एच आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. तो सॉल्व करके देखते हैं. ठीक है, नाउ सी डेल्टा एच इज इक्वल टू delta G is 131,129.39. Okay, so that write down minus 13129.39 minus temperature is how much? 300 Kelvin. So that 300 Kelvin 60.307. Okay, 60.307. After solving here we are getting delta H is equals to 4932.71 joule. So this is a applications of what? Gibbs free energy or spontaneity or Gibbs Helmholtz equations for this. So hope आप सभी को समझ में आया होगा ये. थैंक यू. और ट्राई करो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने के. ओके, थैंक यू.